1979 में लिखी गई महाभोज उपन्यास एक सच्ची घटना से प्रभावित है। 1977 में बिहार के बेलछी गांव में जो ज़मींदार थे, उनके गुंडों ने, उनके लोगों ने 11 दलितों को पहले पकड़ा, उन्हें बांधा, उन्हें मारा और फिर उन्हें जला दिया। और जब वह दलित जल रहे थे, उनकी देह जल रही थी, तब इन्हीं गुंडों ने वहाँ पे भोजन किया था। एक तरह से महाभोज का प्रबंध किया था। इस आगजनी की खबर आग की तरह फैली और खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस गांव में आई। इसी वाक्य से प्रभावित होकर मनु भंडारी ने ये उपन्यास लिख डाला, जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था, राजनीति, जातिवाद, इन सब को आईने की तरह हमारे सामने रख देता है। ये काल्पनिक कहानी उत्तर प्रदेश के सरोहा गांव से शुरू होती है। वैसे तो सरोहा गांव में किसी की अगर मौत हो जाए तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे अभी कुछ महीने पहले एक आगजनी हुई जिसमें दलितों को जिंदा जला दिया गया। उसकी खबर तो बहुत उठी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो दब भी गई। तो ऐसे में अगर एक इंसान की मौत और हो जाती है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। अगले ही 1 से 1.5 महीने में उप विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में एक मौत, वो भी एक हरिजन की मौत, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब जो हमारा मुख्य पात्र है बीसू, उसकी मौत ने दूर दूर तक हल्ला मचा दिया है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं, ऐसे पात्र हैं जो बीसू की मौत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपने अपने कार्य के लिए। उसमें पहला पात्र है दा साहब का। दा साहब मुख्यमंत्री हैं और वह इस मौत को, उसकी हत्या को एक आत्महत्या करार देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ विरोधी पक्ष के सुकुल बाबा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह बीसू की मौत से हरिजनों के वोट्स लेना चाहते हैं। लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल के वो चुनाव में अपना दबदबा मजबूत करना चाहते हैं। उसके अलावा एक अखबार है मशाल और उसके संचालक दत्ता साहब। वैसे तो मशाल बहुत ज़्यादा स्वतंत्र अखबार है जिसे इमरजेंसी में रोक दिया गया था, पर दत्ता साहब फंड की कमी की वजह से बड़े तत्पर हैं कि उन्हें कहीं से फंड मिल जाए, कहीं से सरकारी विज्ञापन मिल जाए। ऐसे में क्या वो बीसू की हत्या को स्वतंत्र रूप से कवर कर पाएंगे? और फिर आते हैं डीआईजी सिन्हा, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। यह सब चील गिद्धों की तरह बीसू की मौत पे एक महाभोज कर रहे हैं। और इनके अलावा कुछ और मुख्य पात्र हैं जो क्रांतिकारी हैं, जो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले है बीसू का दोस्त बिंदा और उसकी बीवी रुकमा। उसके बाद एसपी सक्सेना, जो निष्पक्ष तरीके से इस केस की तहकीकात करना चाहते हैं, छानबीन करके सच सामने लाना चाहते हैं। और आखिर में एक नेता त्रिलोचन सिंह, जो सच में बदलाव लाना चाहता है, जो सच में जनता के लिए कुछ करना चाहता है, और वो दा साहब की पार्टी में है और वह दा साहब और इस पार्टी से असंतुष्ट है। और ये जितने भी किरदार हैं, इन सबको मिलाकर बनती है महाभोज। अब सवाल ये उठता है कि बीसू की मौत क्यों हुई? तो ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये शुरुआती पन्नों में ही आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने शुरू में अभी आपको बताया कि सरोहा शहर में अभी 1-2 महीने पहले ही एक आगजनी हुई जिसमें दलितों को जिंदा जला दिया गया। तो इस आगजनी के लिए कुछ प्रमाण एकत्रित कर लिए थे बीसू ने, जिन्हें लेकर वह दिल्ली जा रहा था ताकि वो केस को रीओपन करा सके। और किसी तरह जोरावर, जो एक गुंडा है सरोहा का और जिसका नेताओं के साथ उठना बैठना है, उसे इसकी खबर लग जाती है और वो बीसू को मरवा देता है। अब ऐसे में बीसू के दोस्त बिंदा और रुकमा, वो बीसू के हत्यारों को तो सज़ा दिलवाना ही चाहते हैं और वो साथ ही में उन प्रमाण को लेके आगजनी का भी केस खुलवाना चाहते हैं। क्या उसका कॉमरेड, उसका साथी बिंदा और उसकी बीवी रुकमा उसे इंसाफ दिला पाएंगे? क्या वो दिल्ली जा पाएंगे? क्या एक निष्पक्ष एसपी इन्हें इंसाफ दिला पाएगा? इन सबको जानने के लिए आप महाभोज उपन्यास ज़रूर पढ़िएगा। इसकी भाषा बहुत सरल है और इसमें बिल्कुल वैसा ही लिखा गया है जैसा होता है। कुछ भी ग्लॉसी नहीं किया है, कुछ भी शुगर कोट नहीं किया है। जो भी है आईने की तरह रॉ आपके सामने रख दिया गया है। इस उपन्यास की समीक्षा मैं 2 वाक्य से ख़त्म करना चाहूँगी। कुर्सी पर बैठना है तो जनता में फूट डालो, कुर्सी बचानी है तो जनता में फूट डालो, जनता की एकता कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसी के साथ मैं आज की समीक्षा ख़त्म करती हूँ। इस उपन्यास का एक नाटकीय रूपांतरण यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं उसकी लिंक दे दूँगी। वो 2 घंटे का नाटक है। उपन्यास पढ़ने के बाद आप उसे ज़रूर देखिएगा, वह अपने आप में एक अलग अनुभव है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।